सूरज इसकी तरह देखिए प्रश्नावली 2.4 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे पहले हम पहला पार्ट केवल इसने कहा है गुणनखंड ज्ञात करो। क्या करो? गुणनखंड। ज्ञात करो। सबसे पहले बहुपद को हम मान लेंगे टी। सबसे पहला काम तो यही करते हैं। सबको दिख रहा है? जब हमारे पास 4 पद होते हैं तो हम दो पदों के जोड़े बना लेते हैं, उनमें से कुछ कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालने का मतलब है कि जो भी कॉमन निकाला है उसे हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और जो बाहर लिखा है उससे भाग कर देंगे अंदर वाले पद। अगर चर है और चर की घात एक बड़ी है एक छोटी है तो छोटी घात कॉमन लेंगे और वो छोटी घात बड़ी वाली घात में से घट के ब्रैकेट के अंदर लिखी जाए। ये जो हमने शब्द बोले इसको अब आप देखिए व्यवहार में कैसे होगा। ये देख रहा है इसका और इसका 2 जोड़े बन गए। अब हम लेंगे कॉमन x की घात 3 और x की घात 2। हमने क्या कहा अभी कि जब भी 2 घातें होंगी छोटी वाली घात कॉमन लेंगे। कितनी घात कॉमन आएगी? x की घात। गिनतियां इसका गुणांक 1 है इसका 2 है तो कुछ कॉमन नहीं आता। कॉमन जो आता है वो HCF आता है, मासा। पढ़ा होगा आपने अंकों में जो कॉमन आता है वो मासा कॉमन आता है। अब इस पर भी बात करेंगे। इसके आगे लगा देते हैं हम ब्रैकेट। जब x की घात 3 थी कॉमन कितनी ले ली? 2। x की घात 2 तो अंदर उतनी घात कम करके लिखेंगे तो कितने लिख दो x की घात? अरे 3 घात थी 2 कॉमन ले ली, 3 में से 2 कम करो 1। ये तो होता है माइनस अपनी जगह 2 भी अपनी जगह और x की घात 2 पूरी की पूरी x की घात 2 बाहर आ गई तो अंदर क्या बचा? कुछ नहीं को 1 कहते हैं। यहाँ पर जो कॉमन लेंगे यानी सीधा सीधा समझो कि भाग कर दिया हमने। बाहर जो पद लिखा है कॉमन लेने के बाद अंदर जो पद लिखेंगे वो दोनों इससे भाग करके लिखेंगे। ठीक है? अच्छा अब जो बाकी के 2 बचे पद उनमें से जो कॉमन लिया जाएगा वो इस प्रकार कॉमन लिया जाएगा ताकि यही वाली चीज आ जाए जो पहली ब्रैकेट में। ठीक है? तो यहां पर हम देख रहे हैं गिनतियों में तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा। यहां पर देख रहे हैं कि x प्लस का है और 2 माइनस का है और यहां पर x माइनस का है और 2 प्लस का है, यानी निशान उल्टे हैं। तो निशान अगर उल्टे हो तो आप कॉमन माइनस ले लीजिए। माइनस जब भी कॉमन लेंगे आगे का निशान बदल जाता है। पहले तो माइनस कॉमन ले लिया क्यों? क्योंकि मुझे निशान बदलने और इन दोनों में से केवल एक कॉमन आ रहा है। एक कॉमन निकाल लिया। क्या बचा यहाँ पर? माइनस कॉमन ले लिया था, माइनस माइनस और प्लस माइनस। ये बात समझ में आ गई? अगर ब्रैकेट के आगे के निशान बदल लो तो माइनस कॉमन। क्यों बदलने निशान? सवाल ये क्योंकि पहली ब्रैकेट में x माइनस 2 आया तो दूसरी में भी x माइनस 2 ही आया। विधि समझ में आ रही है? 4 पद है 2 के उनमें जोड़े बना लिए। पहले जोड़े में से कॉमन निकाला, कुछ जो कॉमन लेके आया है वही दूसरे जोड़े में से कॉमन लेके आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप सवाल को हल नहीं कर पाओगे। अब आप देखो इसमें x माइनस 2 है और इसमें भी x माइनस 2। ये 2 पद हैं अलग अलग, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में से x माइनस 2। पूरी ब्रैकेट x माइनस 2 एज इट इज कॉमन आ गई। क्या बचा अगली ब्रैकेट? यहाँ से x 2 बच रहा है और यहाँ से इसके और गुणनखंड हो सकते हैं। कैसे?
इस एक को लिख दो 1 की घात 2, क्योंकि 1 पे घात कितनी भी लगा सकते। कौन सा सूत्र लगाए? 1 की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर क्या बताया था हमने? a माइनस b गुणा a का वर्ग। इनकी गुणा करके देख लो तो यही आएगा। तो जब भी दो अंकों का या चरों का वर्गों का अंतर होता है तो जिनका वर्ग हो रहा है एक बार उन्हें जोड़ लेते हैं, गुणा एक बार उन्हें घटा लेते हैं। अरे समझ में आ रही बात? क्या लिखूं यहाँ बताओ? x माइनस 2 और यहाँ क्या लिखूं? x माइनस 1 गुणा एक बार इन्हें घटा लेंगे और एक बार इन्हें जोड़ लेंगे। ये वाला सूत्र इसमें जी सर, ये है आपका उत्तर। गुणनखंड खंडों के रूप में लिखा हो, बीच में गुणा हो, तो इनके बीच में कोई निशान नहीं है, तो कौन सा निशान मानते हैं? तो होगा गुणनखंड इसके। अब देखो दूसरा सवाल। करो इसके गुणनखंड। तो हम मान लेते हैं कि माना बनाओ जोड़े। ये बन गया जोड़ा। पहले तो मन में ही करके देखो। x की घात 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? x माइनस 3 कितना बचेगा? अब क्या यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है कि x माइनस 3 बच जाए? नहीं आए। कहाँ से आ जाएगा? फिर क्या करेंगे? इनको बदल लो, इसको इसके साथ लिख दो, इसको इसके साथ लिख दो, उसके बाद कॉमन लेकर देखो तो भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कॉमन लोगे 9 आएगा, यहाँ कॉमन लोगे तो 5 आएगा। कॉमन का मतलब है HCF मासा। मासा जो आता है वो किसी संख्या के गुणनखंडों में से आता है। तो अगर यहाँ 3 आ रहा है तो क्या 5 के गुणनखंड में 3 होता है? 3 आएगा। क्या करें? ये वाली विधि तो फेल होगी। तब हम प्रयोग करेंगे गुणनखंड प्रमेय। जब ये वाली विधि से काम नहीं चलेगा, इससे चल गया तो बहुत अच्छी बात। दो के जोड़े बनाओ, पहले में से कुछ कॉमन लो, फिर बाद में से कॉमन लो, वही पहला वाला ब्रैकेट आएगा, निकाल लो और आपका सवाल हल हो जाएगा। लेकिन अगर ये विधि फेल हो जाती है तब हम लगाएंगे गुणनखंड। कैसे लगाएंगे ये आप सबसे पहले देखेंगे अचर पद कितना है। बताओ कितना है अचर पद? चर कौन है इसमें? x है। जिसमें चर है वो तो x हो गया। अचर कौन हुआ? तो अचर पद है माइनस, ये माइनस बेटा 5 है, वैसे तो -5। अब अचर पद के गुणनखंड लिखो। बताओ क्या क्या आएंगे? 5 का गुणनखंड या तो प्लस माइनस 1 आएंगे या प्लस माइनस, या दूसरे शब्दों में कहूं तो +1 +5 -1 माइनस। जैसे 12 के गुणनखंड, उसका मतलब है कि 12 के ऐसे टुकड़े जिसको गुणा करके 12 आ रहा हो, जैसे 2 दूनी 4 किया 12। तो ये 2 भी इसका गुणनखंड है, ये 2 भी इसका गुणनखंड है, ये 3 भी इसका गुणनखंड। 2 दूनी 4 भी इसका गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब जिससे इसको भाग दे 0 आ जाए। या देखो 3 दूनी 6 से भी 12 को हम भाग कर सकते। तो 12 के गुणनखंड कौन कौन आ गए? अभी अटेंड नहीं। 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 3 हो गए, और 12 भी 12 का गुणनखंड। तो ऐसे ही 5 को कौन कौन भाग कर सकता है? 1 से कट जाएगा 5, +1 से भी, -1 से, +5 से भी, ये गुणनखंड निकलते हैं। अब इन गुणनखंडों पर हम बहुपद px का मान ज्ञात करेंगे और देखेंगे इनमें से किस मान के लिए बहुपद शून्य आ जाता है, और जिस मान के लिए बहुपद शून्य आएगा उसी को शून्य कहते हैं। ध्यान होगा। तो अब हम सबसे पहले 1 पे निकालते हैं।
बहुपद px का x बराबर 1 पर मान, इसका मतलब p बनी होता है। अभी तो x बराबर 1 पर बहुपद px का मान होता है x की जगह 1 कितना आ गया 1 की घात 3 माइनस 3 गुणा 1 की घात 2 माइनस 9 गुणा 1 माइनस 1 माइनस 1 की घात 2 1 ही होता है 3 का 3 9 5 कितना आ गया 1 9 3 12 और 5 17 12 और 5 17 वो भी माइनस का, और ये आ गया माइनस का 16 जो शून्य के बराबर नहीं है। तो P1 हमारे किसी काम का, मेहनत खराब हो गई। अब P -1 निकाल के देखते हैं। सवाल चेक कर लो, सवाल तो ठीक दिखा, प्लस माइनस की गलती तो नहीं हो गई है। देखो निकालेंगे इन्हीं 4 घंटों में। चलो P -1 निकालो, तो -1 की घात 3 -3 गुणा -9 गुणा x की जगह माइनस लगा दो बस। चलो -1 की घात 3 प्लस का आ गया माइनस का, -1 की घात 2 प्लस का माइनस का, प्लस का प्लस माइनस 3 कम माइनस माइनस 9 कम माइनस, माइनस वालों को एक साथ जोड़ लो, समान निशान वाले जुड़ जाते हैं। तो प्लस 9 तो अलग कर दो, माइनस कितना आएगा 3 और 1 4 और 5 और 9 में से 9 गया कितना आ गया। इसका मतलब आपके पास आ गया है P -1 बराबर, तो शेषफल फिर में से क्या होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने, शेषफल नहीं गुणन। बताओ क्या होना चाहिए, अभी तो बच्चों जो बोल के बता रहे थे। P -1 बराबर 0 तो क्या होना चाहिए, हाँ x + 1 क्या होगा dx का गुणनखंड होगा। कुछ बच्चे समझ चुके हैं, कुछ बच्चे नहीं समझे, वो भी समझ जाएंगे। पिछला वीडियो देखना जब हमने गुणनखंड में पढ़ाई थी, तो आपको रिकॉल हो जाएगा। एक बार और समझिए कि अगर P -a 0 होता है तो x + a px का गुणनखंड होता है। ये आपकी गुणनखंड प्रमेय थी जब हमने समझाई थी, तो ये बताया। कल वाला वीडियो ध्यान से देखना एक बार। अभी भी समझ लो कि P के आगे जो लिखा है वो इसको शून्य बना रहा है बहुपद को, यानी x बराबर -1 पर बहुपद px का मान कितना है 0। तो x बराबर -1 बहुपद px का शून्य होगा और x + 1 बहुपद का गुणनखंड होगा। चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि x + 1 px का गुणनखंड है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। इसके बाद जब ये गुणनखंड है तो अगर इस गुणनखंड से इसको भाग दिया जाए, इसका तो गुणनखंड है px का, तो कितना आना चाहिए शेषफल, कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। क्योंकि अगर गुणनखंड होता है वो तो गुणनखंड ही तब हुआ ना कि जब भाग करके देखा शेषफल 0 आ रहा है। तो अगर पता है कि कोई जैसे 10 है, अब 2 10 का गुणनखंड है, क्यों है, क्योंकि 2 से 10 को भाग करो तो शेषफल 0 है। 5 भी 10 का गुणनखंड है, क्योंकि 5 से 10 को भाग करो शेषफल 0 है। क्या 3 10 का गुणनखंड है, क्यों, क्योंकि भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा, 0 नहीं है। चलिए, तो जब ये इसका गुणनखंड है तो हम x + 1 से भाग करते हैं, किसे, px, और px है कौन, ये x की घात 3 भाग करने का क्या तरीका है, भाग करने का तरीका ये होता है कि इसकी सबसे बड़ी घात देखो कितनी है, बेटे सबसे बड़ी घात कितनी है, x की घात 3, ये रफ्तार में होगा। तो सबसे बड़ी घात को भाजक की सबसे बड़ी घात से भाग करो, कितना आ गया उत्तर, x की घात 2 आ गया, भाग में घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पर भागफल का पहला पद x की घात 2 आ गया।
अब इस x की घात 2 से इसको गुणा करके यहाँ लिखेंगे। तो x की घात 2 की गुणा पहले x से करो, कितना आएगा? क्योंकि गुणा में घातें जुड़ी जाती हैं, घात 2 और घातें, प्लस x की घात 2 की गुणा 1 से करो, x की घात 2। और भाग में क्या करते हैं? घटाते तो हो, जब घटाओगे तो निशान बदल जाएंगे। ये प्लस का था और ये माइनस का, दोनों जीरो आ गए। ये 3x² माइनस का, ये माइनस का x² है, निशान समान है। तो x की घात 2 की जगह x की घात 2 और -3 और -1 जुड़ के कितना होगा? बाकी ऐसे लिख लो। अब इसका सबसे बड़ा पद कितना है? और इसका सबसे बड़ा पद भाग करो, ये आ जाएगा बराबर -4 और x। अगला पद आ गया इसका -4। अब -4x से इसकी गुणा करके इसके नीचे लिखिए। तो -4x से इसकी गुणा करो, और माइनस माइनस तो प्लस माइनस, -4x की गुणा 1 से करो, फिर क्या करेंगे? घटा लें, प्लस होगा, तो माइनस क्या होगा? माइनस का प्लस ही होगा। तो ये दोनों तो कट के 0 आ गए। ये माइनस का 9x है और ये प्लस का 4 है, माइनस का 5 है और आगे का -5। अब सबसे बड़ा पद कितना है इसका? उसका सबसे बड़ा पद कितना आ गया? इसके आगे लिखो माइनस, इसकी गुणा करो, कितना आ गया? शेषफल आ गया आपके पास। वो तो आना ही था, शेषफल तो इसलिए आना था क्योंकि हमने पहले ज्ञात कर लिया था ये तो कि ये इसका गुणनखंड है। अब क्या करेंगे? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आपने ये पढ़ा होगा, भाज्य बराबर क्या होता है? पढ़ाया नहीं है? इससे उत्तर की जांच होती है। ये एक स्थिति होती है जिसको आपको याद रखना है हमेशा, कि हमेशा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर भाज्य कौन है? ये तो हमारा सवाल है। और भाजक कितना है? भागफल कितना आया? और शेषफल कितना है? अब हमने इसके 2 गुणनखंड कर दिए। ये 0 लिखने का तो कोई लाभ है नहीं, क्यों? अब हमने इसके 2 गुणनखंड कर दिए, लेकिन इसकी घात 2 है, इसके अभी और 2 गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है? तो इसे समीकरण 1 लिखने में छोड़ना होगा। अब इसके गुणनखंड करेंगे और जो गुणनखंड आएंगे वो समीकरण 1 में हम मान रख देंगे, तो हमारे पास इसके पूरे के पूरे 3 गुणनखंड आ जाएंगे। अब हमारा काम क्या है? इसको हल करना। इसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड होंगे मध्य पद को 2 भागों में बांटने की विधि। कौन सी विधि से? ठीक है, तो इसके गुणनखंड करेंगे हम। कौन सी विधि लगेगी? मध्य पद को 2 भागों में गुण। तो मध्य पद को 2 भागों में बांटने के गुणनखंड अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। किस शब्द का प्रयोग किया? मध्य पद। तो सबसे पहले घात 2, घात 1 और x की घात 0, इस तरह से घटती हुई x की घात के क्रम में हम लिख दिया करेंगे कोई भी द्विघातीय व्यंजक को, क्योंकि इसकी घात 2 तो द्विघातीय बहुपद। उसके बाद x की घात 2 मध्य पद ये वाला है, मध्य पद के गुणांक की जगह ब्रैकेट लगा दो, बस कुछ मत करो, थोड़ी बड़ी ब्रैकेट लगाओ, थोड़ा जगह छोटा। इस मध्य पद को हम 2 भागों में बांटेंगे। कितना है? कुछ छूटा तो नहीं है?
नहीं कुछ नहीं छूटा, ठीक है। अब आप देखिए मध्य पद को दो भागों में बांटा है, तो या तो हम जोड़ के 4 लेके आएंगे या घटा के 4 लेके। अब वो जोड़ होगा या घटा ये निर्भर करेगा इस निशान पर। इसका निशान क्या है? माइनस, यहाँ माइनस है। अब 5 के ऐसे टुकड़े जो घट के 4 आ जाए, 5 ही कम 5। अब इस ब्रैकेट को खोल दो भाई, माइनस 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 प्लस एक्स इधर से गुणा करके आ गया। इन दोनों में जोड़े बनाओ, एक्स कॉमन ले लो, कितना बचा? एक्स माइनस 5 प्लस 1 कॉमन ले लो तो आगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें से एक्स माइनस 5 कॉमन ले लो तो कितना बच रहा है? एक्स। ये किसके टुकड़े कर दिए आपने? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 तो ये थी x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 किसके बराबर आ गई? x प्लस 1 और इसके x प्लस 1 के बाद ये इसका मान कितना आया है? x माइनस 5 गुना x। यही आपका आंसर। इसको पूरा लिखना है, इसके आगे लिखना है, ठीक है? ये आपका सवाल है। कल इसके बारे में और विस्तार से चर्चा